मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बात करने वाले हैं कल यानी गुरुवार ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। निफ्टी की वीकली और मंथली एक्सपायरी है, उसके साथ ट्रेड डील सहित तीन जबरदस्त संकेत देखने को मिल रहा है, या कह सकते हैं तीन बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है। तो BTST में कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर क्या होल्ड किया है, सी होल्ड किया है या पी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए कल जो है मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, उसके कई रीजन है और ओपनिंग भी कहीं ना कहीं एक बड़े चेंजेस में देखने को मिल सकती है। प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में क्लियरली बताया था कि मार्केट में फ्लैट ओपनिंग या फिर स्मॉल गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगा और बिल्कुल वैसे जाके आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सेम 99% जो है एक्यूरेसी के साथ में मार्केट की ओपनिंग बिल्कुल वैसे ही हुई। और यहां पर मैंने टेलीग्राम पे आप सबको एक जोन मार्क कराया था, बिल्कुल उसी जोन में पूरे दिन मार्केट साइडवेज रही, फिर भी आप सबको कुछ सेटअप प्रोवाइड किया था जो बहुत अच्छे से वर्क करते हुए देखने को मिला। ठीक है, तो यहां पर मैंने अगर सेटअप की बात करें तो देखिए जो पहला सेटअप था उसमें 25 पॉइंट, अब देखिए कुल मिलाकर निफ्टी लगभग 130 पॉइंट के अंदर सिमट के रह गया, तो कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला। और उसी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं 25 पॉइंट, 22 पॉइंट, 16 पॉइंट, एक एसएल भी हिट हुआ, कुछ लोगों का थोड़ा सा लॉस भी हुआ होगा, लेकिन मार्केट के मोमेंटम के हिसाब से जो है 25 पॉइंट, 16 पॉइंट ऐसे ही चीज़ें कहीं ना कहीं कवर होते हुए देखने को मिली। हालांकि बड़े मोमेंटम जब होते हैं तो उसमें बड़ा पॉइंट कैप्चर होता है, ये चीज़ भी जो जुड़े हैं वो जानते हैं, और ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे मिल जाती है। तो टेलीग्राम अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए निवेशकों को 80,000 करोड़ का फायदा, सेंसेक्स 143 अंक चढ़कर बंद हुआ। दो खबरों का अब इंतजार है और वो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है उसके बारे में आगे बात करेंगे। देखिए सबसे बड़ी जो अपडेट निकल कर रही जिसकी वजह से मार्केट कहीं ना कहीं डरा हुआ है, क्योंकि कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है। हाल ही में इन्होंने क्या बयान दिया कि भारत को एक तरफ तो दोस्त भी बता रहा है, दूसरी तरफ 20 से 25% टैरिफ लगाने का संकेत दे रहा है, या कह सकते हैं धमकी दे रहा है। ठीक है, तो ट्रेड डील नहीं हुई तो भारत पर 25% टैरिफ लगा देंगे, ट्रंप ने भारत को दिखाए तेवर। कपड़े, जूते और ज्वेलरी ट्रंप ने 20 से 25% लगाया तो इन इंडस्ट्री को होगा तगड़ा नुकसान। तो इसका कई ऐसे सेक्टर हैं जिस पर एक निगेटिव असर देखने को मिल सकता है। तो अभी चीजें 1 अगस्त लास्ट डेट है, मैंने आप सबको हर वीडियो में बताता हूं कि 1 अगस्त ट्रेड डील को लेकर लास्ट डेट रखी गई है, और भारत की तरफ से कोई संकेत, बयान या भारत की तरफ से कोई चीजें अभी निकल के नहीं आ रही, कोई क्लेरिफिकेशन निकल के नहीं आ रहा है, इसीलिए अभी हमें सावधान रहने की जरूरत है। दूसरी चीज, अगर थोड़ी सी मार्केट में बाइंग आती है तो प्रॉफिट बुकिंग होनी ही होनी है, क्योंकि पिछले कई सेशन से मार्केट में गिरावट हो रही है, तो बुल्स को कहीं ना कहीं सावधान रहने की जरूरत है। ठीक है, दूसरी अपडेट यह है कि आज रात फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों पर बैठक है, जिससे पहले डाउ फ्यूचर सपाट नजर आ रहा है। वहीं जापान का निक्केई 50 अंक गिरा है। तो यहां पर मैं एक चीज और बता दूं कि देखिए फेडरल रिजर्व का जो रेट इंटरेस्ट से रिलेटेड चीजें निकल के आ रही हैं कि जो रेट कट पे जो डिसीजन होना है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं कोई चेंजेस नहीं होना है, क्योंकि यहां पर देखिए मैंने आप सबको इससे पहले भी प्रीवियस वीडियो में बताया था और दिखाया भी था। प्रीवियस जो इनका डाटा था, यानी कि इन्होंने जो रेट डिसीजन रखा है वो प्रीवियस 4.50% था और इस बार का जो है वही चीज़ रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो फेड चेयरमैन है वो क्या टिप्पणी करते हैं, यानी कि आगे वो कटौती करेंगे या वैसे ही रहेगा, यानी कि उनकी जो बातें हैं, उनकी जो टिप्पणी आने वाली है वो क्या मार्केट पर प्रभाव डाल सकती है, या फिर मतलब वो क्या पॉजिटिव रहती है मार्केट के लिए या नेगेटिव। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन को लेकर। तो एक इसे आप हाई इवेंट में कर चल सकते हैं, और आज रात में ये डाटा आने वाला है, इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं मार्केट में जो है बुल्स एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। तो ये ऐसे 3 से 4 बड़े पॉइंट हैं जिसकी वजह से मार्केट में, और यहां पर अगर एफआई की बात करें तो आप सबको डाटा दिखाने वाला हूं, पिछले 7-8 दिनों से लगातार एफआई की तरफ से सेलिंग ही देखने को मिल रही है, तो ये भी एक बड़ा निगेटिव पॉइंट है मार्केट के लिए। अब यहाँ पर कल मार्केट गैप अप खुलेगी या गैप डाउन, इसे अच्छे से दोस्तों समझिएगा, काफ़ी कुछ चेंजेस होते हुए देखने को मिला। देखिए यहाँ पर अगर आज अपने इंडेक्स की बात किया जाए, कहीं ना कहीं निफ्टी 130 पॉइंट ऐसे ही सब कम से कम पॉइंट में सिमट के रह गए। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात किया जाए तो ये निगेटिव में क्लोजिंग दे दिया, मिड कैप निगेटिव में क्लोजिंग दे दिया, और सेंसेक्स और निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव क्लोजिंग दिए हैं। तो यहाँ से चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं और इसी वजह से मार्केट में कोई भी ट्रेंड देखने को नहीं मिला, और जिसकी वजह से जो ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उनका भी काफ़ी लोगों का लॉस भी हुआ है।
जिन लोगों ने कहीं ना कहीं अच्छी स्ट्रेटजी पे काम किया तो उनका लॉस नहीं हुआ होगा। बाकी आज की मार्केट से कहीं ना कहीं बच के रहने भर का था। आप सबने देखा किस तरीके से मार्केट में मोमेंटम हो रहा था। अब देखिए यहाँ पर जो क्लोजिंग हुई है 24,844 पर क्लोजिंग देखने को मिली है, ठीक है। और कल की जो क्लोजिंग हुई थी 830 पर क्लोजिंग देखने को मिली थी। यानी कि कल की क्लोजिंग और आज की क्लोजिंग लगभग मान के चल सकते हैं सेम देखने को मिली है। अब यहाँ पर 844 पर क्लोजिंग हुई है और अभी गिफ्ट निफ्टी कहाँ मूव कर रहा है 688 पर। यानी कि कह सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं ये डाटा 30 जुलाई और 17:50 का है, यानी कि लगभग 6 बजे का डाटा है। यानी कि गिफ्ट निफ्टी को एक आप बड़े नेगेटिव व्यू में लेके जा सकते हैं। यानी कि मार्केट में एक बड़ा गैप डाउन होने का पूरा चांस है। पहली चीज़ तो ये होगी। डाटा की अगर बात करें तो देखिए 844 पर क्लोजिंग हुई और 900 पर सी साइड में, यानी कि जहाँ से हमें रजिस्टेंस देखने को मिल सकता है 1,51,000 और 25,000 पर 2,06,000 पोजीशन बनी है। 25,100 पर 1,27,000 और 1,55,000। तो यहाँ पर देखिए 1,51,000 यानी कि लगभग 1.5 लाख और 2 लाख का डाटा इसके सामने है। लेकिन अगर आप सपोर्टिंग साइड में जाएंगे तो 1,38,000 का डाटा बना हुआ है। जो पी साइड का डाटा है अप साइड के एवज में हमें थोड़ा सा वीक देखने को मिल रहा है, यानी कि ये चीज़ हमें थोड़ा सा निगेटिव देखने को मिल रही है डाटा के अकॉर्डिंग। लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर हमें ग्लोबल मार्केट से थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है तो मार्केट फ्लैट ओपनिंग कर सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप सबने अभी देखा कि गिफ्ट निफ्टी में कितना ज़्यादा गिरावट हुई है, तो यहाँ से चीज़ें भी अभी बिल्कुल निगेटिव ही लेके हम चलने वाले हैं। ये चीज़ें निकल के आ रही हैं जो थोड़ा सा देखिए यहाँ पर अगर चीज़ें फ्लैट बनती हैं तो वो भी मैं आप सबको बता देता हूं। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। आप सब देख सकते हैं 688 पर मूव कर रहा है और क्लोजिंग कहाँ पर देखने को मिली है हमें 24,844 पर देखने को मिली है। तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। तो इसलिए यहाँ पर चीज़ें लगभग क्लियर होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर डे टाइम फ्रेम की बात किया जाए तो मार्केट में हमें कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला। जिस तरीके से हमें प्रीवियस डे में एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल देखने को मिली थी, उसके अकॉर्डिंग मार्केट में कोई खास बढ़त देखने को नहीं मिली। और 1 अगस्त ऐसा है जो मैं बार बार कहता हूं कि 1 अगस्त तक मार्केट से थोड़ा सा बच के रहना है, थोड़ा सा संभल के चलना है, ठीक है। अगर यहाँ पर जैसा कि मैंने आप सबको पहले बताया कि एफआई डे की बात करें तो पिछले 7-8 दिनों से लगातार ये देख सकते हैं एफआई का डाटा है, कंटिन्यू एफआई सेलिंग में है और डीआई मार्केट को कहीं ना कहीं कंटिन्यू सपोर्ट कर रहा है। लेकिन कितना ज़्यादा सपोर्ट करेगा, एफआई कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट ट्रिगर होता है मार्केट के लिए, तो कहीं ना कहीं एफआई का सपोर्ट भी जरूरी है। तो मार्केट में जब तक कोई अच्छा संकेत नहीं मिलता है या कोई अच्छा ट्रिगर नहीं आता है तब तक एफआई की भी वापसी के चांस कम है, ठीक है। अब एक्सपर्ट व्यू क्या निकल के आ रहा है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है उसे अच्छे से समझिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर अगर नया है तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसी से ज्वाइन करिएगा, ठीक है। नहीं तो कहीं ना कहीं इसी नाम से आपको कहीं और चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आ रही तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए गुरुवार के शुरुआती कारोबार बाजार में अमेरिकी फेड चेयरमैन की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया करेगा। यानी कि जो अमेरिकी फेड चेयरमैन हैं ये आज नाइट में चीज़ें होने वाली हैं, जो भी डिसीजन आएगा तो इनकी टिप्पणी पर कुछ हमें रिएक्शन देखने को मिलेगा। निफ्टी के लिए 25,100 का जोन रेजिस्टेंस के रूप में है, जो मैंने आप सबको डाटा अभी दिखाया। और अगर बाजार में उछाल आता है तो यहाँ से नई बिकावली आ सकती है। तो वही चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर शॉर्ट टर्म में तेज़ी भी आती है तो अभी कई दिनों से जो गिरावट हुई है उसकी वजह से हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी। तो इसीलिए बुल्स को अभी थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, ठीक है। वहीं नीचे की तरफ 24,450 और 24,550 के आसपास सपोर्ट दिख रहा है। बाजार में उतार चढ़ाव की संभावना को देखते हुए सतर्क रुख बनाए रखने और हेजिंग की रणनीति अपनाने की सलाह दी जाती है, ठीक है। तो मार्केट में यहाँ पर एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। इसीलिए एक्सपर्ट का कहना है कि देखिए आप हेजिंग को फॉलो करिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ अब तक ट्रेड डील पूरी नहीं हुई है और भारत अपने दोस्त अमेरिका पर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है। ऐसे में उन्होंने भारत पर 20 से 25% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। इसी बयान के बीच अमेरिकी बाजारों में मुनाफा वसूली दिखी। डाउ करीब 200 अंक टूटकर बंद हुआ, लेकिन इंट्राडे में S&P ने 500 ने लगातार 7वें दिन और नेस्डैक ने लगातार 5वें दिन लाइफ हाई छू लिया है।
ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। अगर यहाँ पर अपने यहाँ एक्सपर्ट की बात की जाए तो डेली टाइम फ्रेम पर 50 EMA से नीचे रहते हुए एक सीमित दायरे में कारोबार किया। बाजार का शॉर्ट टर्म रुझान थोड़ा कमजोर बना हुआ है क्योंकि इंडेक्स इस अहम मूविंग एवरेज से नीचे बना हुआ है। हालांकि एक अच्छी संभावना भी बनी हुई है जिससे एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न के फॉर्मेशन और एक हिडन पॉजिटिव डाइवर्जेंस का सपोर्ट हासिल है। सरल शब्दों में कहें तो निफ्टी शॉर्ट टर्म में 25,000 से 25,200 की ओर बढ़ना जारी रख सकता है। इसके लिए 24,750 पर सपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी लेकिन जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो अच्छे से ध्यान रखिएगा। शॉर्ट टर्म में तेजी भी होती है तो हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, तो बुल्स को कहीं ना कहीं सावधान रहने की जरूरत है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर आपको ये जोन फॉलो करना है और इससे ध्यान रखना है। देखिए यहाँ से सिंपल सा ये आप चार्ट पे भी मार्क कर सकते हैं। मैं आप सबको आगे इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से देखने को मिलेंगे उसके बारे में भी अच्छे से बात करेंगे और चीज़ों को समझेंगे, कहाँ छोटे लेवल, कहाँ बड़े और कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर ये जोन अगर आप मार्क कर लेते हैं तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होता है या मार्केट 24,820 के नीचे आती है तो हमें डाउन साइड में एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। और यहाँ से अगर 900 के ऊपर सस्टेन करती है तो हमें अप साइड के मोमेंटम कुछ देखने को मिल सकते हैं। बाकी ये जोन आपका नॉन ट्रेडिंग जोन रहने वाला है कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर। सेंसेक्स में ये जोन मार्क कर सकते हैं और यहाँ पर इसको प्रोवाइड करने का सिंपल सा मतलब है कि ये एक नॉन ट्रेडिंग जोन है जिससे मार्केट की डायरेक्शन क्लियर हो जाती है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है तो कहीं ना कहीं अप साइड में जाने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहते हैं, यानी अप ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। और ये ब्रेकडाउन होता है तो हमें डाउन साइड में जब तक इस लेवल के नीचे है तब तक आपको डाउन साइड में चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये कहीं ना कहीं इससे हम थोड़ा सा ट्रैप होने से बचते हैं और डायरेक्शन हमें मिल जाती है। तो इसलिए इस चीज़ को आप मार्क करके रख सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर और कौन कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं उसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। लेकिन अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आरबीआई और सेबी से रिलेटेड भी कुछ अपडेट है लेकिन कोई खास अभी नहीं है क्योंकि इसमें कुछ नियम है जो 1 अक्टूबर से लागू होंगे और इसे 2 महीना आगे बढ़ा दिया गया है। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर और अच्छे से सभी लेवल समझ लेते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पर और यहाँ पर जैसा कि मैंने आप सबको अभी जो जोन बताया है वो मार्क करके रखना है। और उम्मीद है कि मार्केट में कल हमें, जैसा कि आप सबने गिफ्ट निफ्टी का जो डाटा देखा है वहाँ से आपको क्या संकेत देखने को मिला है और डाटा भी लगभग क्या बना हुआ है। तो यहाँ से देखिए अगर मार्केट इस लेवल के नीचे कहीं भी ओपन करती है तो 24,780 ये सबसे पहला टारगेट रहेगा डाउन साइड में। और इससे भी मार्केट अगर ब्रेक कर जाती है, ब्रेकडाउन यानी करती है इसके नीचे, तो फिर हमें 24,740 तक का लेवल देखने को मिलेगा। और इससे भी ब्रेक करती है, देखिए ये एक 24,740 750 एक इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है। अगर इससे मार्केट सपोर्ट लेकर रिवर्स नहीं करती है, इसके नीचे ब्रेक करके सस्टेन करती है, तो फिर हमें 24,700 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। और ये अपना टारगेट रहने वाला है। इसके नीचे अगर मार्केट ब्रेकडाउन करती है तो 24,660 तक का लेवल हमें देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर चीज़ें थोड़ा चेंजेस होती हैं, यानी कि हमें कुछ चेंजेस डाटा में या ग्लोबल मार्केट में देखने को मिलता है, तो फिर यहाँ पर जब तक 24,900 के ऊपर नहीं निकलेगी हमें बुल साइड में नहीं जाना है। और सबसे पहले 900 को, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कई बार हमें मार्केट ने इस जोन को सेलिंग के व्यू में लिया है, यानी कि यहाँ से हमें कहीं ना कहीं सप्लाई बार बार देखने को मिली है। प्रीवियस में भी जाके देखेंगे तो ये जो 24,900 का लेवल है यहाँ से बार बार मार्केट कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो जा रही है। तो अब इसके ऊपर अगर निकलती है, सस्टेन करती है, तो हमें सबसे पहला टारगेट 24,940 तक का लेके चलना है। और इससे भी मार्केट सस्टेन कर लेती है तो 24,980 ये रहने वाला है। बाकी अप साइड में फिर हमें थोड़ा सा सावधान रहना है। 980 का मतलब हुआ कि आप 25,000 के आसपास का जो लेवल है इस पर आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। यानी कि यहाँ पर एक ऐसा जोन है या कह सकते हैं एक ऐसा लेवल है जहाँ से हमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो साइकोलॉजिकल और टेक्निकल व्यू से हमें रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। दूसरा प्रॉफिट बुकिंग के कारण जो है हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है, यानी कि रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। यानी कि अगर फ्रेश बाइंग या फ्रेश बुल्स कंट्रोल के लिए 25,030 के ऊपर मार्केट को सस्टेन करना होगा। 25,030 के ऊपर निफ्टी में अगर मार्केट सस्टेन करती है तो फिर हमें एक बड़े लेवल, यानी कि कह सकते हैं एक बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है 25,100 का। यहाँ तक का लेवल फिर हमें देखने को मिलेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी आपको ये जोन जरूर मार्क करके रखना है जिसे मार्केट कई दिनों से और इसी जोन को फॉलो किया है। और देख सकते हैं कितना ज़्यादा टाइम, यानी कि 24,800 900 के बीच में दिया है। जैसे कि आज पूरे दिन इस जोन में मूव करके रह गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्कैल्पिंग हो सकता था वो आप सबके साथ शेयर किया।
और देखिए काफ़ी यहाँ पर देखिए एंट्री वाली जो बात होती है, आप सबके साथ लाइव आके काफ़ी कुछ बातें भी किया, लाइव में भी जो भी डाउट थे या कोई भी जो भी हो सका सारी चीज़ें आप सबके साथ शेयर किया। तो अब चलिए चलते हैं चार्ट पर और काफ़ी कुछ चीज़ें बताएं कि आपको कैसे स्कैम में नहीं फंसना है, लालच नहीं करनी है, ठीक है, कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी बातें शेयर किया। तो चलिए चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर और वहाँ के भी जो लेवल निकल के आ रहे हैं उसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। हम आ गए हैं दोस्तों सेंसेक्स के चार्ट पर और यहाँ पर आपको 81,400 और 610 मार्क करके रखना है। देखिए 464 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। तो मार्केट जब भी फ्लैट ओपन होती है तो हमें डाउन साइड में कुछ ना कुछ मोमेंटम देखने को जरूर मिलता है। बहुत ही स्मॉल गैप अप आज ओपनिंग देखने को मिली थी, यानी कि फ्लैट, तो हमें फिर से नेगेटिव में मार्केट जाते हुए देखने को मिला। हालांकि बाद में थोड़ा सा बाइंग भी देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल अगर बात किया जाए तो मार्केट कहीं ना कहीं निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, सभी ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये कोई खास मोमेंटम नहीं था, कोई ट्रेंड नहीं था, ना अप ट्रेंड ना डाउन। मार्केट ओवरऑल फाइनली देखा जाए तो साइडवेज थी। तो यहाँ पर कल के ट्रेडिंग सेशन की अगर बात किया जाए तो देखिए 400 से ब्रेकडाउन मिलता है तो सबसे पहले 300 टारगेट में रहने वाला है और इसके नीचे मार्केट आती है तो फिर हमें एक बड़ा लेवल देखने को मिलेगा 81,170 का, यानी कि ये लेवल देखने को मिलेगा। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है और इससे भी मार्केट ब्रेक करती है तो 81,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग व्यू रहेगा। लेकिन यहाँ पर मैं फिर से बता दूं, अगर न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ता है और कोई भी बैड न्यूज़ आती है, देखिए 1 अगस्त करीब आने वाला है, या इंडिया की तरफ से कोई ज़बरदस्त पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है ट्रेड डील को लेकर, या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है, तो ये सारे पास से पलट जाने वाले हैं। फिर अप साइड में हमें जिस तरीके से डाउन साइड में चांस है कि मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, ऐसे मार्केट में अप साइड में एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। ये चीज़ें मैं आप सबको यहाँ पर क्लियर बता दूं, क्योंकि न्यूज़ का अगर इम्पैक्ट पड़ता है तो फिर ये टेक्निकल जो चीज़ें हैं ये थोड़ा कम वर्क करने वाली हैं, यानी कि हमें फिर एक ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर लेकिन अगर 81,610 को मार्केट ब्रेकडाउन कर जाती है, ठीक है, इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं बार बार इस लेवल को मार्केट ने फेस किया है, बार बार इससे रेजिस्टेंस के व्यू में लिया है, तो 610 के ऊपर अगर सस्टेन करती है इसको ब्रेक करके तो हमें एक बड़ा लेवल देखने को मिलेगा 81,760 का, ये लेवल देखने को मिलेगा। और इससे भी मार्केट हाल्ट कर लेती है तो फिर हमें एक और बड़ा टारगेट मिलने वाला है 81,990 का, ये टारगेट देखने को मिलेगा 81,990 का। और इससे भी मार्केट ब्रेक करती है तो इससे ब्रेक करने का मतलब ये हुआ कि हमें कहीं ना कहीं धमाकेदार पॉजिटिव अपडेट हमारे लिए रहेगी, तभी ये चीज़ें पॉसिबल है। नहीं तो मार्केट में जिस तरीके से दबाव बना हुआ है ऐसे बना रहेगा। तो 82,120 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। बाकी आप लोग ये जोन जरूर मार्क करके रखिएगा, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बाकी मैं टेलीग्राम पे जैसा भी होगा अपडेट करा दूंगा। तो आशा करता हूँ एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा, पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।